बस 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 ओ हो बस 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 ओहो बस 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 पसलियाँ भी चल रही हैं। अच्छा खासा इन्फेक्शन है। वज़न भी खासा कम है। ठीक। आइए जी, लीजिए इसको। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि बच्चे को सिर्फ माँ का दूध दीजिए। ऊपर का दूध ये हज़म नहीं कर पा रहा। इसका वज़न भी नहीं बढ़ रहा क्योंकि जो ये पीता है वो निकाल देता है। इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे उस पर। ठीक है भाई, तुम डॉक्टर हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हमें नसीहतें करनी शुरू कर दो। वो हमारा बच्चा है और हम बेहतर समझते हैं उसकी ज़रूरत को। ये लोग क्या जाने हमारा लाइफस्टाइल। ये मिडिल क्लास के लोग किसी ना किसी तरह खींच तान कर ऐसी जगहों पे पहुंच ही जाते हैं और फिर कमेंट्स करते हैं अपर क्लास के लोगों को देखकर। सारी ज़िंदगी अपनी माँ की गोदों में घुसे रहते हैं, वहीं गलते हैं, वहीं सड़ते हैं। अब जो इंसान अपनी माँ की गोद से नहीं निकलेगा वो ज़िंदगी में क्या बन सकता है। मैं उसी वक्त सोच रहा था कि हमें डॉक्टर चेंज कर लेना चाहिए। डॉक्टर सेठ ही हमारे लिए ठीक रहेगा। कम से कम बात को समझ तो सकेगा। उसका ताल्लुक भी अपर क्लास से है। जेन्युइन डॉक्टर है, दुकान नहीं लगाता। चुपता चुपता बच्चा, पाला पाला बच्चा, लो 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 लो। मम्मा दूध तो नहीं पिलाती है? गंदी मामा। कमजोर सा हो गया, छोटा बेबी, छोटा छोटा पाला बच्चा। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने मुझे दूध पिला दी थी बच्चे को। आइंदा मत करना इस तरह। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। पीले दूध तो पीले मेरी जान। तेरी अम्मा ने नहीं तुझे दूध पिलाना है, हाँ यही दूध पी ले। आला मेरी जान, आला आला लो 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 आले 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 लो 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 लो। सुन रहा था ना तू अपने अम्मा पापा की बातें? उन्हें पता ही नहीं कि बच्चे जैसी नेमत तो बंदे के हाथ पे छाले की तरह होती है। हर वक्त माँ को डर लगता है किसी कुछ हो ना जाए। हाँ? मेरी अम्मा कहती है कि बच्चा जवान भी हो जाए तो भी उस छाले की तरह होता है। हर वक्त डर लगता है कि कहीं जख्म ना बन जाए। हाँ? उस डॉक्टर की तरह मेरी माँ भी कहती है कि इस छाले की दवा तो सिर्फ माँ का दूध है। मेरी माँ कहती है ये तो दूध का रिश्ता है जो बच्चे को माँ से अलग नहीं करता। जानवर का बच्चा भी जब छोटा होता है तो माँ लिपटाए रखती है। तू तो फिर भी आदमी का बच्चा है। ना 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 ना। मैंने भी तेरे जितना बच्चा जाना था। चाची कहती है तू भी उसी दिन पैदा हुआ था जिस दिन मेरा बच्चा पैदा हुआ था।
मैंने तो उसे उठाया भी नहीं था। मेरे पास आने तक उसकी सांसें बंद हो गई थी। मेरे अंदर का दूध उसके लिए ऐसे तड़पता है जैसे समंदर की मौज होती है ना, जो समंदर के अंदर से उठती है और किनारे से टकरे मार मार कर वापस समंदर में चली जाती है। तेरी माँ के अंदर ये मौज नहीं उठती ना? उसे नहीं खबर इस मौज की उठान की, उसे नहीं खबर इस नेमत की। ये क्या कर रही हो तुम? इसे अपना दूध दे रही हो? नहीं मैडम जी। इधर लाओ इसे, मुझे दो। तुम इसे अपना गंदा दूध पिला रही थी? नहीं मैडम जी, मैं मुन्ने को अपना दूध नहीं दे रही थी। मैंने तो मुन्ने को बोतल वाला दूध दिया हुआ, ये देखे। मैं मुन्ने को बोतल वाला दूध पिला रही थी। मुन्ने को हजम नहीं होता जी, वो बार बार उल्टी करके निकाल देता है। बोतल वाला दूध पिला रही थी? मैं तो मुन्ने से अपने मुन्ने की बातें कर रही थी मैडम जी। मैं तो अपने मुन्ने की बातें कर रही थी जी। झूठ बोल रही हो तुम। एक तो गलत काम करती हो, ऊपर से इनकार करती हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मैडम जी। मैं भला मुन्ने को अपना दूध कैसे दे सकती हूँ? इतना तो मुझे भी पता है मैडम जी, हम 2 टके के लोग हैं। हमारा खून भी गंदा है और हमारा दूध भी गंदा। अच्छा बस, ज्यादा डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है। मम्मी की बात को तुम झुठला तो नहीं सकती हो। मैं जी झूठ नहीं बोल रही। मैं मुन्ने को दूध कैसे दे सकती हूँ जी? मैं और मुन्ना तो दिल की बातें कर रहे थे जी। मैं मुन्ने से कह रही थी, मेरा बच्चा तो मेरे दूध की एक भी बूंद पिए बगैर चला गया। इसलिए मुझसे पूछ रही थी उसे माँ के दूध की जरूरत होगी जी। तुम्हें जरूरत क्या है उससे इस तरह की बातें करने की? और तुम कौन होती हो मेरे बच्चे के दूध के बारे में बात करने वाली? ना जी ना, मैं कोई नहीं हूँ जी, पर एक माँ तो होना चाहिए। भले मेरी गोद खाली हो पर हूँ तो माँ ना। इसका क्या मतलब है कि तुम मेरे जाती मामलात में दखल अंदाजी करोगी? ना तुम्हें यहाँ आए हुए वक्त ही कितना हुआ है? हाँ जी ना, मैं ठहरी खाक की टनी। मैं कौन होती हूँ आप लोगों के जाती मामलात में बोलने वाली जी? बस जी मेरा दिल दुख रहा था मुन्ने की हालत देखकर। क्यों? ऐसा क्या हुआ है उसके साथ जो तुम्हें दुख हो रहा था? हाँ मैं माँ हूं ना जी। चंद घंटों में मैंने देख लिया जी आपका मुन्ना बहुत भूखा रहता है। बोतल का दूध वो उल्टी करके बार बार निकाल देता है। उसका पेट भी खराब रहता है, इसलिए वो बहुत बेचैन रहता है जी, बहुत बेचैन रहता है। उसे भी सीने से लगाती हूँ ना जी, तो उसे आराम आ जाता है। कुदरत ने कुछ खेल ही ऐसा चलाया है माँ और बच्चे के बीच। ऊपर वाले ने खुराक, मोहब्बत, दवा सब माँ की छाती में रखा है मैडम जी। कुदरत ने यूं ही तो माँ की छाती में अमृत नहीं रखा ना जी। ऊपर वाले ने यूं ही तो माँ के पैरों तले जन्नत नहीं रखी ना जी। कुदरत वाले ने यूं ही तो नहीं कहा ना जी कि माँ को उफ भी ना कहो। चुप क्यों हो गई तुम? बोलो, मैं सुन रही हूँ। बस एक इल्तिजा है जी, बच्चे तो जैसे तैसे पल के गरीबों के भी बड़े हो जाते हैं, अमीरों के भी बड़े हो जाते हैं।
माँ बनना बहुत बड़ी नेमत है जी। ऊपर वाले ने कायनात को फैलाया फूलाया ही माँ के वसीले से है। जिंदगी का हल्ला गुल्ला तो चलता ही रहेगा। खाली खुली बच्चा पैदा करना माँ को माँ नहीं बनाता जी। सच्चे तरीके से छाती से लगा के पालना ही माँ को माँ बनाता है। जी मेरी अम्मा जब मेरे भाई को कहती है ना जी कि कयामत के दिन तुझे दूध नहीं बख्शूंगी, तो जी इतना बड़ा लंबा कड़ियल नौजवान कीड़े मकोड़े की तरह मेरी माँ के पैरों में गिर पड़ता है और मेरी माँ उसे छाती से लगा के कहती है, चूची में आकर तेरी खुशी में मेरी खुशी। I'm sorry बेटा, I'm so sorry, I'm so sorry. जी मेरी अम्मा जब मेरे भाई को कहती है ना जी कि कयामत के दिन तुझे दूध नहीं बख्शूंगी, तुझे इतना बड़ा लंबा कड़ियल नौजवान कीड़े मकोड़े की तरह मेरी माँ के पैरों में गिर पड़ता और मेरी माँ उसे छाती से लगा के कहती है, चूची में आकर तेरी खुशी में मेरी खुशी। माँ प्लीज मान जाए ना मेरी बात। आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है। अम्मा वो बहुत प्यारी है, खूबसूरत भी है। एंड यू नो व्हाट, जब आप उससे मिलेंगी ना तो दाद देंगी मेरी पसंद की। प्लीज। तुमने मेरी इजाज़त और पसंद के बगैर लड़की चुन ली। अब मैं उसे देखूं या ना देखूं, क्या फ़र्क पड़ता है? I'm sorry. सॉरी। जानता हूँ मैंने गलती की, लेकिन मैं क्या करूं? वो जबरदस्ती ना अंदर घुस आई थी। अब आप ही बताइए, अगर इतने प्यार से कोई दिल में घुस आए तो उसको धक्के देकर बाहर निकाला जा सकता है? प्लीज प्लीज माँ। आई एम सॉरी, प्लीज। आप तो माँ है ना, और माँ तो होती माफ करने के लिए। प्लीज कर देना माफ। ठीक है,
जो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी। What? Huh? Thank you so much. Thank you so much. Thank you. क्या हो गया यार? आज तुम्हारा इरादा नहीं है प्रिंस को छोड़ने का। अब सुलह भी तो कब से लिए बैठे हो। प्रिंस ही मुझे नहीं छोड़ रहा। तुम भी तो आज कुछ ज्यादा ही लिफ्ट करा रही हो प्रिंस को। बेटा है मेरा। अच्छा, वहाँ बेटे ने अब अपना खेमा अलग कर लिया और मुझे तन्हा छोड़ दिया। जी नहीं, आप भी इस खेमे में आ सकते हैं, लेकिन आयान की जगह पर नहीं। आपकी अपनी जगह है। तुम कुछ बदल नहीं गई हो। प्रिंस का तो ऐसी बहाना बना रही। मेरे साथ मोहब्बत में कोई चाल नहीं चलना। मैं तुम्हें तुमसे भी छीन सकता हूँ। हद कर दी तुमने नीता। इतनी अहमियत दे दी तुमने एक जाहिल लड़की की बातों को। मरा हुआ बच्चा पैदा किया है उसने, और वो आज इतनी एक्सपीरियंस्ड हो गई कि तुम्हें नसीहतें करने लगी।